गाइस चलो कुछ तो अच्छी अकल है इसमें कि ऐसे बैग लेके मेरा आ रहा है, वरना गंदा कैमरा क्यों हो गया है मेरा पता नहीं। और मुंबई की हवा तो मैं हूँ अभी वर्सोवा बीच में, बिल्कुल भी प्लान नहीं था यहाँ आने का। मतलब मोज़ ने कोई नई जगह ढूंढी है, बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं मलाई कबाब। सो लेट मी जस्ट, ये मलाई कबाब की बात करें जिसमें पूरी मलाई मुझे पानी लग रहा है। बस कर। Hi, Mr. Brawl. How are you? अरे यार वो बैग में तो अच्छा देते हैं, आज पता नहीं क्या किया हुआ। इस वजह से हुआ है, ये है कारण उसकी। भूत जहाँ पे हो वहाँ पे अभी टेनिस खेलेगी। गाइस मैंने ये कपड़े लाए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। सो या, आई एम बैक विद दैट एनर्जी व्हिच वाज लॉस्ट अ फ्यू डेज बैक। वैसे फ्यू डेज तो नहीं, आई वुड से ऑलमोस्ट अ मंथ यार। 3 हफ्ते हो गए आई हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग, बट आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस से मैं हो गई हूँ मोटिवेट और यही रहा व्लॉग। तो मैं गई थी रिसेंटली मुंबई, आई टोल्ड यू राइट, और वो व्लॉग पेंडिंग था। व्लॉग तो और भी पड़े हैं बट मुझसे सबसे पहले यही एडिट हो पाया। तो अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे और आपको मेकअप में भी दिख रही हूँ। एक्चुअली आई ऑपरेटेड अ फ्लाइट और मैं घर से ही अपना बैग रेडी करके गई थी। एयरपोर्ट पे कपड़े चेंज किए अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ बोर्डिंग होने का। Seated for the moment. Please have your own boarding card and open passport ready for inspection. फ्लाइट पे भी मैंने कुछ नहीं खाया था और फटाफट से भाग भाग के चेक इन किया, ये सोचा कि फ्लाइट मिस ना हो जाए। और जल्दी जल्दी अपने लिए एक प्रोटीन बार खरीद लिया था, भूख लगी थी तो बस वो खाई थी। बट गेट के पास जाके पता चलता है कि गेट भी चेंज हो गया और फ्लाइट डिले भी है। इमेजिन, हम भी यार एज अ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं बट हम तो क्रू पे या ग्राउंड स्टाफ पे नहीं चिल्लाते हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी यार, जब भी फ्लाइट डिले होती है ना तो क्रू को मज़ा आता है, ना तो पायलट्स को, ना तो ग्राउंड स्टाफ को, ना तो कंपनी को। जितना परेशान आप लोग होते हो ना, उतना ही ये सब लोग भी होते हैं। जितनी देर एयरक्राफ्ट पार्क रहेगा उतना कंपनी को लॉस है। और ऐसा भी नहीं है कि पार्किंग के 30 40 50 रुपए पार्किंग चार्जेस हैं, लाखों रुपए देने पड़ते हैं। क्योंकि मैं सुबह से निकली थी, फ्लाइट ऑपरेट की थी, कुछ ढंग से खाया नहीं था और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि बस ऐसे था कि फटाफट बोर्डिंग चालू हो और मैं जाके सो जाऊं। और जब बोर्डिंग शुरू हुई तो मैंने बोर्डिंग पास में चेक किया कि मुझे मिडल सीट मिली है, विच आई डिड नॉट वांट, और वो भी दोनों साइड ऑक्यूपाइड था। तो मैंने क्रू से पूछा कि बोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बताना, एंड देन आई गॉट वेकेंट सीट मेरे साथ वाली, तो इसलिए मैं उस सीट पे जाके बैठ गई। और फिर मैंने अपने बैग से बनाना चिप्स, प्रोटीन बार, कोक और भी पता नहीं क्या क्या खरीदा था, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये व्लॉग ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीना पुराना है। आपने मेरी स्टोरीज पे देखा ही था कि मैं मुंबई गई थी, बस वही वाला व्लॉग है। फिर टेक ऑफ हुआ, उतने में सर्विस स्टार्ट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन थे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो आई ऑप्टेड फॉर नॉन वेजिटेरियन, जो था चिकन खुरचन विद पाव और ये चॉकलेट ब्राउनी। चॉकलेट ब्राउनी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अभी जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अभी भी मुझे ना हॉट चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है यार, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये मील बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैंने हार्डली 2 चम्मच खाए थे और बंद कर दिया। और जो अपना खुद का सामान लेके गई थी ना, वही बनाना चिप्स वगैरह, बस वो खा के पेट भरा। साथ साथ बिग बॉस देखा, सोचा था सोऊंगी लेकिन नींद ही नहीं आई यार। और बिग बॉस देखते देखते मैं मुंबई लैंड भी हो गई। बस कर। Hi, Mr. Brawl. How are you? I'm good, how are you? Welcome back to Bombay. I wish I could stay here for long. Yes, you can. यार एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद, एरो ब्रिज क्रॉस करने के बाद, जैसे ही एयरपोर्ट पे कदम रखा ना, मतलब लिटरली वो नॉस्टैल्जिया, मतलब लिटरली ऐसे वो इमोशंस ऐसा हिट किए ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग, दोज इमोशंस इन वर्ड्स। आई एम लिटरली स्पीचलेस। मतलब आप लोग को पता ही है जिसने मेरा यूट्यूब जो है वो स्टार्टिंग से फॉलो किया है, कि मैं 4 साल रही हूँ बॉम्बे में, एंड आई लव मुंबई। इतना गंदा कैमरा क्यों हो गया है मेरा पता नहीं। और मुंबई की हवा मेरे चेहरे पे छू रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। कुछ तो है इस शहर
मुझे ऐसे ही अजीब-सा लग रहा था यार कि सेम शहर है, सेम इंसान हूँ मैं, फिर भी ये शहर कितना बदला-बदला सा लग रहा है। जब मुंबई रहती थी तो ये ट्रैफ़िक से परेशान हो जाती थी यार कि कितना ट्रैफ़िक है इस शहर में। लेकिन आज ये भी अच्छा लग रहा था। वाज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। ही केम, पीछे लाइट ऐसा लग रहा है धूम-तर, भूत जहाँ पे हो वहाँ पे ऐसी लाइटिंग तो होगी ही। गाइस चलो कुछ तो अच्छी अकल है इसमें कि ऐसे बैग लेके मेरा आ रहा है, वरना ऑटो में छोड़ दिया था फिर उधर गया माइनरलेस। बट मुझे ले लिया एयरपोर्ट, वही बहुत बड़ी बात है थंबनेल के लिए ये। मुंबई में काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है लास्ट में कब गई थी और मेरे भैया की बेटी का बर्थडे था इसलिए मैं गई थी, फर्स्ट बर्थडे था। हगू कर दो, एक अच्छू वाली हगू कर दो, एक अच्छू वाली हगू कर दो। ज़बरदस्ती है वो। वही है वो जो, समझ आया, वो चिपकाने वाला। बस कर, हैंडू थक गया मेरा, वो हाथ थक गया है। गाइस मैंने ये कपड़े लाए थे फंक्शन के हिसाब से, जो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जा नहीं रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ इन्फिनिटी मॉल नए कपड़े खरीदने के लिए। ऐसे तैयार होके और फिर डायरेक्ट मुझे जाना है लोकेशन पे। ऐसा भसड़ मेरे साथ आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ है और वो इस वजह से हुआ है, ये है कारण उसकी। मैंने पूछा था कि कैसा मौसम है, बोला कि ठीक है जैसे दिसंबर में हुआ करता है, तो मैंने उस हिसाब से ले लिया और भाई साहब ने ये बताया मौसम बदलता रहता है। तो भाई मेरा फिलहाल जो भी होगा विल कीप यू गाइस पोस्टेड। 26 रुपये देखिए आई हूँ इतनी पास, हार्डली 3 मिनट का रास्ता होगा। 20 ही कैश था फिर भी ऑनलाइन लिया 26 रुपये, 6 रुपये भी डिस्काउंट नहीं किया। एसियो का स्टोर है, एसियो कल वो तूने जब मुझे बोला ना वॉच अच्छी है। गाइस आप सोच रहे होंगे कपड़े लेने आई थी यहाँ कहाँ पहुँच गई, मिनीसो में कब से कपड़े मिलने लगे, बट मुझे और भी कुछ ख़रीदना है किसी के लिए तो मैं वो देख रही हूँ फिलहाल। कितने क्यूट हैं यार। देखना कुछ पसंद आ रहा है, देखो इसमें से सॉफ्ट टॉय। पेंगुइन क्या गाइस चीज़ें तो इतनी सारी हैं बट मुझे काम की कोई नहीं लग रही है, यही लगा है काम का क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है, जस्ट 1 ईयर ओल्ड। वाह वाह, यही तो बच्चा है, इसको ही तो देना है 1 साल का। आई थिंक बॉटल ले लेने चाहिए और निकलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मेरी पूरी आउटफिट थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। आप मुझे बताना, एम आई लुकिंग लाइक अ टेनिस प्लेयर? एम आई? एज़ पर हिम नो, बट एज़ पर तानिया जी येस, क्योंकि मैंने उसको फ़ोटो भेजी हुई थी, वो बोली पूरी टेनिस प्लेयर लग रही है, अभी टेनिस खेलेगी। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, पूरा मॉल घूमने के बाद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया और यही कपड़े पहन के मैं पार्टी में आ गई। और जब भी मुझे किसी ने मेरी ड्रेस के बारे में बोला हो तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और इस बार भी वही हुआ था, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं करी थी कुछ। और शायद मैंने इंस्टाग्राम पे इस आउटफिट में कोई स्टोरी भी नहीं डाली थी। मैं बोल रही थी ना कि शहर भी वही है, इंसान भी मैं हूँ, फिर भी सब बदला हुआ है और इस बात ने वो प्रूव कर दिया। अगर सपोज मैं बॉम्बे में ही रहती होती और लास्ट मिनट मुझे मेरी आउटफिट पसंद नहीं आ रही होती तो मैं जरूर घर जाती और अपने कपड़े चेंज करके कुछ और पहन लेती। बट अब मैं बॉम्बे मेहमानों की तरह आती हूँ, अपने बस 1-2 कपड़े लेके। 10 स्पीड से आगे गई, उतनी स्पीड से वापस आ गई। सरप्राइज अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी रोड वैसा अपने पुराने इलाके में, और आई एम रियली हैप्पी। मतलब सुन के अच्छा लगता है कि वो पुराने दिन। देखते हैं कुछ बदला है या सब सेम है। आई डोंट नो ये
लास्ट क्लिप में आपको आवाज़ ढंग से आ रही है या नहीं, सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ अपने पुराने एरिया में यानी कि वर्सोवा, जहाँ मैं पहले रहा करती थी स्पाइस जेट के दिनों के टाइम पे। एंड आई जस्ट लव दिस एरिया, आई लव द वाइब। और ये सूरज लामा के मोमोज यार, आप में से जो जो मुंबई का है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या कभी ये मोमोज ट्राई किए हैं। और यहाँ मैं पहुंच गई हूँ वर्सोवा बीच। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं मम्मी और तान्या दी को फर्स्ट टाइम यहाँ लेके आई थी। मम्मी बहुत खुश थी यार उस दिन। गाइस लाइट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखाई दे रही हूँ, पिक्सल फटे हुए हैं और मुझे शर्म भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं हूँ अभी वर्सोवा बीच में, बिल्कुल भी प्लान नहीं था यहाँ आने का। मतलब प्लान था बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि कितने बजे जाना है, जाना भी है या नहीं, जाना है तो कौन से दिन पे जाना है, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं किया। अदरवाइज़ अगर पहले से सब कुछ प्लान होता तो आई एम श्योर, मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ स्टोरी डाल के आपको ज़रूर बताती और हम लोग छोटा सा एक मीटअप ज़रूर कर लेते। वेल इट्स नॉट पॉसिबल दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते हैं। आपके साथ मैंने लाइव भी किया था इंस्टाग्राम पे, और देखते हैं कुछ खाते हैं फिर अच्छा सा। ये पानी की आवाज़ सुनो यार। आप अपने ये हिसाब लेने से गई देख थी के मुझे डी-मार्ट। बता दो कि आप जब वहाँ से फ्री होंगे, आपके वहाँ से बोरीवली तक कितना टाइम लगता है, और जब निकलने लगे तो हमें बता देना, ठीक है। और ये है गाइस यारी रोड, जहाँ पर मैं रहती थी। और जब भी खाना बनाने का मन नहीं होता था ना, तो शौरमा खाने यहाँ आ जाती थी। नॉस्टैल्जिया ऐसा हिट हो रहा है कि क्या बताऊँ। अब आ ही गए हैं तो शौरमा खा ही लेते हैं। 50 रुपए की असरा। ये खाने का पार्सल भी। मोजेस पकड़ना, खाना है खाना है। कोक ले लेते हैं पहले। स्टोरिया गाइस, शौरमा मैंने खा लिया है, उसी से मेरा पेट फुल हो गया, वरना प्लान तो बहुत सारे थे। बट अभी हम जा रहे हैं कहीं पे कबाब खाने के लिए। मोजेस ने कोई नई जगह ढूंढी है, बोल रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं मलाई कबाब। सो लेट मी जस्ट टेस्ट एंड फिर आपको बताऊँगी वो लोकेशन। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। एज़ पर हिज टेस्ट इट्स रियली नाइस। तो गाइस ये है हमारा गोरेगांव वाला कबाब वाला, जहाँ पे आपको ये चर्च मिलेगा, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी जो भी है ये। और इसके साथ में ये वाला, ये रहा वो कबाब वाला। ये मलाई कबाब की बात करें जिसमें पूरी मलाई, मुझे पानी लग रहा है। अरे यार वो बैग में तो अच्छा रहता है, आप पता नहीं क्या किया हुआ आके बात। अपने रिस्क पे जाना। वैसा टेस्ट नहीं निकल रहा है। थोड़ा मलाई जो है वो वाटरी लग रही है रानी। बस देखने में मलाई थोड़ी वाटरी लग रही है, बट टेस्ट में एक नंबर। वो इसलिए क्योंकि कल हमने पैक करवा के घर पे लिए थे, तो वो सेटल्ड हो गया था अच्छे से। देन वी वेंट टू अप्सरा आइसक्रीम पार्लर। वहाँ पे जाके हमने आइसक्रीम खाई। मैंने तो जाते ही जल्दी डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सी खानी है, बट इसने ना कम से कम 5-6 बार आइसक्रीम के फ्लेवर्स टेस्ट किए। उसके बाद मेरा वाला भी खा लिया, बट मजाल है कि अपना वाला मुझे चखा दिया हो।
इतना कंजूस है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। अचानक से इसने कैमरे की तरफ देखा और रियलाइज़ किया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ही वाज़ नॉट अवेयर और मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि नहीं, नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल्स तो आप जानते ही हो, ₹50 क्या ₹100 काटने पड़ते हैं ओवर एक्टिंग के। और फिर मैं यही बात इसको बोल रही थी कि यार कितना चालाक है, टेस्ट तक नहीं कराया तूने और खुद 4-5 फ्लेवर टेस्ट कर लिए। फिर जाके उसको हुआ कि नहीं ले ले, खाना है तो खा ले। और वो टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं दूसरी ज़्यादा अच्छी है। आपके साथ ऐसे होता है कि जो खुद ऑर्डर किया हो उससे ज़्यादा अच्छा दूसरे का खाना लगता है? चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।